विजेंद्र जी के संयोजन में, उनकी नेतृत्व में हमारे बहुत ही प्रमुख यहाँ पे लोग, हमारी बहन रितु गोयल, हमारी स्मिता कौशिक, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था, वो हमारे मध्य आ चुके हैं। विजेंद्र जी के सानिध्य में संगठन को मजबूत करने का जो कार्य किया गया है, और ये आप लोगों की जनसमूह और उपस्थिति दिखा रही है कि किस तरह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ परचम लहराते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। HKB न्यूज़ चैनल की रोहिणी से बड़ी कवरेज। रोहिणी विधानसभा से भाजपा सांसद को सर्वाधिक मतों से विजयी बनाने पर धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री योगेंद्र चंदोलिया, सांसद व विजेंद्र गुप्ता, विधायक रोहिणी व सत्यनारायण गौतम, जिला अध्यक्ष ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक व निगम पार्षद प्रवेश वाही, ऋतु गोयल, स्मिता कौशिक व मंडल अध्यक्ष अतुल सिंगल, पंकज अंगरवाल, हरीश गुलाटी सहित मीडिया प्रभारी सुरेश सच्चर, दीपक धवन, महेश तोमर, ब्रजेश कौशिक, सोनू प्रधान के साथ रोहिणी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का फूल माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने समस्त कार्यकर्ताओं व रोहिणी विधानसभा की जनता का आभार व धन्यवाद देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज़ चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, रोहिणी के विधायक और मेरे बहुत आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे यहाँ पर आप लोगों ने अथक परिश्रम से इस लोकसभा में, इस विधानसभा से जिनको अपना नुमाइंदा बना करके संसद में भेजा है, प्रदेश के महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी,
हमारे इस जिला के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, यहाँ के बहुत जुझारू पार्षद, नगर निगम के बहुत वरिष्ठ नेता भाई प्रवेश वाही जी, पार्षदा बहन ऋतु गोयल जी, मेरी छोटी बहन पार्षदा स्मिता कौशिक जी, आदरणीय जय भगवान यादव जी जो कि नगर निगम में भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नगर निगम में भी उपनेता हैं और इस चुनाव के भी संयोजक रहे, आदरणीय जय भगवान यादव जी, प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, महेश तोमर जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, रोहिणी जोन के चेयरमैन रहे, जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय ताराचंद बंसल जी, पूर्व में डिप्टी मेयर रही बहन नीलम गोयल जी, हमारी भाभी जी जिनका स्नेह मुझे जब से मैं पार्षद बना उससे पहले से मिलता रहा और आज तक भी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह उनका स्नेह रहा, आदरणीय शोभा जी, भाई आलोक जी, हमारे यहाँ के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई अतुल जी, हरीश जी, पंकज जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रकाश जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित बहुत बहुत वंदनीय, आदरणीय, देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विजेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये आभार मैं इस चुनाव का प्रकट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ध्यान है जब मैं जिले का अध्यक्ष था तब आदरणीय विजेंद्र जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, हमारा टर्म खत्म हो रहा था। कुछ समय मैं उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। विजेंद्र जी की एक खूबी है, वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी प्रतिभा को समझ के, पहचान के उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। मेरे को उस समय उन्होंने चोरबाग जिले का प्रभारी बनाया। मैं चुनाव कॉरपोरेशन का नहीं लड़ना चाहता था। उन्होंने इस बात की चिंता की कि निगम 3 भागों में बट रहा है, तो कौन सी निगम में कौन कार्यकर्ता प्रभावी होकर के निगम को चला सकते हैं। मुझे बुलाया, लोग टिकट के पीछे भागते हैं, मुझे विजेंद्र जी ने बुला के बहुत समझाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और संगठन का काम भी आप करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चुनाव लड़वाया, जितवाने में मदद की और पहले ही टर्म में चेयरमैन एजुकेशन बनाया। जैसे मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि ये मंत्री क्या होता है, सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ कि ये मंत्री क्या होता है। ऐसे ही मुझे उस समय भी चेयरमैन एजुकेशन क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन न केवल बनाया और पूरा समय गाइड किया, बताया कि क्या काम कैसे करना चाहिए। और ठीक इसी तरह मैं कहूँ, इस बार का चुनाव का टिकट मिलता है के आह्वान पर आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है। इसलिए आज के इस मौके पे लंबी बात ना करते हुए आप सबके आने का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबके प्रति सम्मान के भाव से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि योगेंद्र चंदोलिया जी आए और वो हमको हमारा मार्गदर्शन करें। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में इस रोहिणी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विजेंद्र गुप्ता जी, इस रोहिणी विधानसभा के 3 हमारे पार्षद प्रवेश वाही जी, ऋतु गोयल जी, स्मिता कौशिक जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हरीश गुलाटी जी, पंकज अग्रवाल जी, अतुल सिंगल जी, मंच पर उपस्थित हमारे
इस जिला के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जय भगवान यादव जी, जो मेरे चुनाव लड़ाने में जिनकी भूमिका रही संयोजक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जगदीश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अन्य पदाधिकारीगण, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, आदरणीय साध्वी सुमाइता जी, इस जिले के पूर्व अध्यक्ष और मेरे चुनाव के सह संयोजक ताराचंद बंसल जी, उनके साथ साथ यहाँ के पूर्व निगम पार्षद नीलम गोयल जी, डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, चित्रा अग्रवाल जी, आलोक शर्मा जी, विजय प्रकाश पांडे जी, ताराचंद बंसल जी भी यहाँ से हमारे पार्षद रहे। मेरे चुनाव को लड़ाने वाले कार्यालय का काम देख रहे थे सुरेंद्र जैन जी और उनकी पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता वैश्वेंद्र शेखर अवस्थी जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और इस क्षेत्र के सम्माननीय मतदातागण और रोहिणी फेडरेशन के आर्यन मणि जी, मैं आज आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा था और मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर आया था। हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, श्री पवन राणा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सातों की सातों सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को और देश के लौह पुरुष अमित शाह जी को सातों की सातों सीट जीतकर दिल्ली की जनता ने दी है। अनेक प्रकार के प्रयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर है, और हमारे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे थे उनके नापाक गठबंधन को दिल्ली की जनता ने ध्वस्त किया और सातों हम सांसद जीतकर 24 तारीख को जब हम शपथ लेंगे तो वास्तव में उस दिन हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम तीनों प्रदेश के महामंत्रियों को संगठन के नाते पार्टी ने हमें टिकट दिया। कमल जी सहरावत जी भी हमारे यहाँ पर सांसद चुनी गई, बांसुरी स्वराज जी, जो एक बात होती थी कि यहाँ पर सेलिब्रिटी चुनाव लड़ते हैं, पार्टी ने संदेश दिया है कि कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उस काउंटिंग के अंदर मौजूद था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में मंडल के मंत्री से काम करते 1985 के अंदर 39 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया और मैं उत्तर पश्चिम जिले के सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 2,91,000 से अधिक वोटों से भारी बहुमत से मुझे जिताकर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं ये मानता हूँ जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले क्या होता था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन योगेंद्र चंदोलिया कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र के विकास पे काम करेंगे। मोदी जी की जो गारंटी है 2047 में विकसित भारत की जो बात मोदी जी ने कही है, उसमें हम दिल्ली के सातों सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे और दिल्ली की सरकार के बारे में जिस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता रहे और इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में मैं लेट आया। आज एक पार्षदों की बैठक थी और वो बैठक थोड़ी ज़्यादा लंबी चल गई, मेरी वजह से आप सब लोगों को दिक्कत भी हुई है, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के मतदाता 2455 पोलिंग बूथ हैं, एक भी कार्यकर्ता का सम्मान कम नहीं होने दूंगा
और मुझे काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है। वीरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में जब वो पार्टी के हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो 2 साल में उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था। उसके बाद 2 साल मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने का मौका मिला। पार्टी ने मुझे उत्तर नगर निगम का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, मेयर बनाया। तो मैंने चुनाव में कहा था मुझे काम करना भी आता और काम करवाना भी जानता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ योगेंद्र चंदोलिया, मैं आज कह रहा था, मैं अभी भी मुझे लगता नहीं कि मैं सांसद बन गया। मैं परम परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, ये परमात्मा मुझे कार्यकर्ता बना के रखना। जो जिम्मेदारी मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं ने दी है, 5 वर्ष तक उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। मैं भाई वीरेंद्र गुप्ता जी का, हमारे पूरे इस विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी मंडल के पदाधिकारियों का, शक्ति केंद्र के प्रमुखों का, त्रिदेव का और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे रोहिणी के अंदर, मुझे इस बात का गर्व है हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी ने इस चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह नहीं, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव की तरह लड़ा, घर घर जाकर दस्तक दी। और मोदी जी का जो कहना था कि प्रत्येक घर पर जाकर दरवाजा खटखटाना है, और उसका कारण ये हुआ कि हमारा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर 68% वोट हमें यहाँ पर मिले हैं। और अगर थोड़ा मतदान और हो जाता तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो टारगेट था, हमें लगता था कि 75% से ज़्यादा वोट देंगे। मंच पर हमारे भाई वेद प्रकाश जी हमारे पूर्व MLA भी हैं और हमारे पार्टी के नेता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी भी हैं। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से लेट कार्यक्रम है और अभी हर्षलोक में भी बात रखनी है। आप सभी का बहुत